तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। यदि आप अच्छे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो जैसा कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम सीखने वाले हैं, तो आइए सबसे पहले हम अंशाल को देख लेते हैं। जैसा कि अंशाल में लिखा हुआ है, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। यदि संख्या में से 54 घटाए जाए तो अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हम हल करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हमें मानना पड़ता है कि माना इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। ये दो चीज़ करने के बाद हम तुरंत संख्या बनाते हैं। तो संख्या बराबर होता है 10 इंटू दहाई प्लस इकाई। तो दहाई हम माने हैं y और इकाई माने हैं x। तो हमारा जो संख्या बनेगा या संख्या बराबर हो जाएगा 10 दहाई हमने y माना है तो 10y हो जाएगा और इकाई को हमने क्या माना है x, यानी ये संख्या बन गया। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा हुआ है दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त में कह रहा है, प्रथम शर्त से कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, यानी हम लिखेंगे x बराबर y। इकाई के अंक का तिगुना है, यानी हम कहें इकाई का अंक का तिगुना क्या है, तो दहाई है। तो यानी जो दहाई अंक है वह इकाई अंक का 3 गुना है, यानी जो y है या x का 3 गुना है। तो हमें x को 3 गुना करना पड़ेगा। तो x को हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3x, ये प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा बन जाएगा समीकरण फर्स्ट। इसके शर्त से क्या लिखेंगे, सेकंड शर्त से। अब सेकंड शर्त में कह रहा है यदि संख्या में से 54 घटाए जाए तो अंक पलट जाते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे। संख्या हमारा है 10y, क्या है 10y प्लस x। तो जैसे कि हम लोगों ने लिखा है 10y प्लस x, यानी ये संख्या हमारा क्या है 10y प्लस x। जो हम यहाँ पर लिखा है संख्या में से 54 घटाए, यानी हम जब 54 घटा देते हैं संख्या में से, ये हमारा क्या हो गया -54। अब 54 हम संख्या में से घटा दिए तो लिखा है यदि संख्या में से 54 घटाए जाए तो अंक पलट जाते हैं। अब इसके अंक पलट जाएंगे, यानी 10y जो लिखा है ये हमारा हो जाएगा 10x प्लस y। अब इसे हम पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10y प्लस x। अब इधर प्लस में इधर आकर -10x हो जाएगा, प्लस y लिखा है तो ये -10y, इधर -54 है इधर आकर हो जाएगा +54। अब वो 10y लिखा है यहाँ पर -y लिखा है, ये हमारा बचेगा केवल 11y। और यहाँ पर है 10x और प्लस x, यानी माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 1 गई 9x। और देखिए यहाँ पर 10y लिखा है, यहाँ पर -y, यानी यहाँ पर 10 में से जब 1 घटाएंगे तो बचेगा 9y बराबर 54। अब इधर से हम 9 कॉमन करेंगे, तो जब 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा y माइनस x बराबर 9 कॉमन करेंगे, फिर 9 इसके नीचे आ जाएगा तो 9 छक 54, यानी y माइनस x इक्वल टू कितना आ गया 6। ये हमारा समीकरण सेकंड आ गया, यानी समीकरण फर्स्ट मिल गया और सेकंड मिल गया। तो अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड की हम तुलना करेंगे। तो इधर आइए हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट हमारा दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 0, और समीकरण सेकंड हमारा है प्लस वाई माइनस एक्स, यानी -x को हम आगे लिख देंगे तो ये -x हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा बराबर 6। अब -y से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर केवल बचेगा 2x बराबर 6, यानी x इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा तब क्या बचेगा 3, यानी x इक्वल टू 3। अब हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड हमारा लिखा हुआ है y माइनस एक्स इक्वल टू 6, यानी x का मान आया है हमारा 3,
तो y माइनस 3 इक्वल टू 6, यानी y इक्वल टू 6 प्लस 3, यानी y इक्वल टू कितना आ गया 9। तो अब हम लिखेंगे संख्या बराबर, यानी x और y का मान मिल गया तो हम लिखेंगे अतः, हमें संख्या ज्ञात करना था तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः संख्या इक्वल टू, संख्या हमारा था 10y, यानी लिखेंगे 10 इंटू वाई का मान हमारा आया है 9 प्लस x यानी 3। इधर हो गया हमारा 10 9 90 और 3 93, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर में बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है।